दोस्तों, आज का वीडियो है अमेरिकी 50% टैरिफ पर, जो कि आज से 27 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ इसका भारत पर रियली इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। हमारी सरकार काफ़ी टाइम से कहती आ रही है टैरिफ बहुत ज़्यादा है पर इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पर ऐसा हो सकता है कि 50% टैरिफ जो पहले नहीं था उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़े, वो भी अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। तो आइए समझते हैं इसको कुछ डिटेल में। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इस टैरिफ का पड़ रहा है आज से, वो पड़ रहा है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। करेंटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री अप्रॉक्स 10.3 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करती है यूएसए को। भारत का मार्केट यूएसए में फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज गोना बी हाईली इम्पैक्टेड। ओवरऑल जो इम्पैक्ट होने जा रहा है वो 48 अरब डॉलर का होने जा रहा है इंडिया को फॉर एक्सपोर्टिंग टू यूएस, और उसमें बिगेस्ट इम्पैक्टेड इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो भारत का प्लान क्या है इससे उबरने का, इसको कंपनसेट करने का? सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। उन्होंने 40 नए देशों की खोज की है जो पहले से ही विकसित हैं या उभरते हुए देश हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, और भी काफ़ी देश हैं जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग, भारतीय सरकार लगातार टच में है। उन 40 देशों का मिला के जो एक्सपोर्ट करंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 590 अरब डॉलर की है। इट्स ह्यूज मार्केट। मैंने आपको बताया था यूएस के साथ सिर्फ 10.3 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट बिजनेस होता है। बट इन 40 कंट्रीज एक्सेप्ट यूएस, current market for textile industry is 590 Arab dollar. So there is a huge scope if we're gonna target these 40 countries: South Korea, Britain, Japan and many more. So क्या कर रही है भारतीय सरकार? भारतीय एजेंसियां, भारतीय सरकार, कपड़ा उद्योग, businessmen are continuously getting in touch with them. There is a continuous visit with them so that we can have a relationship with them. We can give them an offer and make our rupees more powerful and start to do business with them. अगर हम अभी इन दैट वो 590 डॉलर का जो बिजनेस बताया मैंने इन 40 देशों में है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 5 से 6% है। तो 95 to 94% हिस्सेदारी को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर उसमें हम 100 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब होते हैं तो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे झींगा मछली आपने सुनी होगी, उस पर भी 4 अरब डॉलर के आसपास का नुकसान है। सेमीकंडक्टर वो इस टैरिफ के अंदर नहीं आता। आईफोन्स नॉट कमिंग इन दिस टैरिफ, बट देयर आर अदर सेक्टर्स ऑल्सो। फार्मा इंडस्ट्री दैट इज अगेन हाईली इम्पैक्टेड, बट उसके कंपनसेशन के अंदर इंडिया हैज़ ऑलरेडी रीच्ड आउट टू अदर कंट्रीज and that is there is not going to be big impact as per my understanding and as per my analysis which I did related to 50% tariff which I started from today. But जी हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज हाईली इम्पैक्टेड। आप मानेंगे नहीं, लाखों नौकरियां जा सकती हैं भारत के कपड़ा उद्योग में। जो हमारा ओवरऑल कपड़ा उद्योग होता है, जो भारत एक्सपोर्ट करता है, वो 48 अरब डॉलर के आसपास है, जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को। भारत का मार्केट यूएस में कपड़ा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है आफ्टर दिस 50% टैरिफ। 25% ही काफ़ी था, पर उसके बाद 25% एक्स्ट्रा फाइन लगा दिया गया कि हम रूस से ऑयल ले रहे हैं, तो 50% इज़ ए बिग इम्पैक्ट ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब भारत का मार्केट यूएस से फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट वैनिश्ड, जिसका असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। कई नौकरियाँ जा सकती हैं। भारत सरकार को जल्द ही कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारे रिलेशन, हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस उन 40 देशों के साथ अच्छे हों, मजबूत हों, पावरफुल हों, ताकि अपना एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस हम उनसे जल्दी स्टार्ट कर सकें और इस नुकसान को जो डेली बेसिस पे होने वाला है उसे कंपनसेट कर सकें। जब तक मैं कहना चाहूँगा सारे कर्मचारियों को जो कपड़ा उद्योग में काम करते हैं, थोड़ा धैर्य रखें। भारत सरकार प्रयत्न कर रही है, बिजनेसमैन प्रयत्न कर रहे हैं। आप एक कर्मचारी हैं, आपको बहुत नुकसान है, पर सोचिए बिजनेसमैन जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं वो कितने घाटे में हैं। वो अपना बिजनेस जो ही बर्बाद नहीं होने देंगे। दे विल बी अ कंटिन्यूअस डिस्कशंस एंड विजिट विद द
with those 50-40 country leaders, their textile businessmen, their government, and I am sure definitely you will see very good result in that. हम अकेले नहीं हैं जो यूएस की इस मार को झेल रहे हैं, और भी काफ़ी देश हैं। अब भारत ओवरऑल हम देखा जाए तो लीस्ट इम्पैक्टेड है। वी हैव अदर बायर्स ऑल्सो इन डिफरेंट नेशंस। इफ यू सी दैट क्रोनोलॉजी, मोदी सरकार ने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है, पीएम मोदी ने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है पिछले 2-3 महीनों में, जब से ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ है। थोड़े टाइम पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी यूएस में थे, रशिया में थे। अजीत डोवल रशिया में थे। पुतिन आने वाले हैं नवंबर या दिसंबर में इंडिया। जेलेंस्की की भी विजिट होने वाली है। क्रोनोलॉजी समझिए, फिजी के मोस्ट सीनियर लीडर, आई थिंक पीएम और राष्ट्रपति करेंटली, और yesterday was in Hyderabad house in Delhi. He has visited to India, and Modi is visiting to small countries in last couple of months. सिंदूर ऑपरेशंस के बाद जब अमेरिका दुनिया को बता रहा था हमने युद्ध रुकवा दिया, उस टाइम पीएम मोदी ने अलग अलग पार्टी से डेलीगेशंस बनाए, और वो डेलीगेशन ऑलमोस्ट 20+ कंट्रीज में गया भारत की बात रखने के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए। उस टाइम ये एक्सपेक्टेड था कि टैरिफ लगेगा, क्योंकि अमेरिकन इतिहास में विदेश नीति को इतनी ओपनली डिस्कस करने वाला कोई राष्ट्रपति नहीं आया है। वी आर सीइंग डोनाल्ड ट्रम्प डूइंग दिस द फर्स्ट टाइम एवर। तो इम्पैक्ट तो होगा, पर हमारा फोकस ये होना चाहिए, और जो कि भारत सरकार का है भी, इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कैसे कर सके और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली सिचुएशन कैसे ला सके जब हम दूसरे देशों से अपना व्यापार आगे बढ़ाएं, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और रशिया इसमें पूरी तरीके से हमारे साथ है। रशिया इज नॉट ए प्लेयर लाइक विच चाइना इज डूइंग विद पाकिस्तान, की पीछे सपोर्ट करता है। रशिया भारत को हमेशा आगे सपोर्ट करता है। रशिया भारत को ऑयल कंटिन्यूस देता रहेगा, और जो ऑयल रशिया भारत को देता है, भारत उसका पेमेंट रुपीज़ में करता है। तो रुपीज़ भी अपनी करेंसी INR भी मजबूत होती है, और साथ साथ रूस से बिजनेस बढ़ता है। चाइना भी इनडायरेक्टली इज इन सपोर्ट विद इंडिया, क्योंकि चाइना डजंट लाइक अमेरिका टू ग्रो अप। तो ओवरऑल क्रोनोलॉजी समझी जाए तो भारत सरकार के एफर्ट्स रंग ला रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स हमको थोड़े ही दिनों में या कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे, जब हो सकता है ट्रंप को अपना फैसला वापस लेना पड़े टैरिफ का, जिसके लिए वो फेमस भी हैं। बहुत जल्दी वो अपने डिसीजंस बदलते हैं, अपने स्टेटमेंट्स बदलते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एवरीवन इज डूइंग गुड फॉर देयर नेशन, बट आई एम फोकस्ड अबाउट माय कंट्री, माय इंडिया, एंड माय थ्योरी इज दैट मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग ऑसम इन दैट बिजनेस। वो किसी के आगे नहीं झुकती। एक बात और, ट्रंप कहते हैं कि हमने टैरिफ की दौर दिखा के युद्ध रुकवाया इंडिया से। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो भारत सरकार रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देती इस धमकी के बाद कि अगर तुमने ऑयल खरीदा तो हम टैरिफ लगा देंगे। मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया, टैरिफ लगने दिया, पर रूस से ऑयल मिलना अभी भी जारी है। तो सोचिए कितना मजबूत है भारत सरकार। और जब भारत सरकार ऐसा कर रही है, तो डेफिनेटली देयर इज अ सॉल्यूशन बिहाइंड आवर बैक्स on which our leaders are working upon. They have foolproof plans ready how to compensate all those businesses those are impacted. So आज का मेरा डिस्कशन था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, एंड व्हाट इज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दैट 50% टैरिफ। अगर आपको अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो so that you can get more related videos in upcoming days. Thank you friends.